हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.2 पार्ट 1। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड स्टडी करेंगे फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 3.1 में हमने ये पूरा का पूरा सिलेबस, इसमें दो ही पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग में दो ही टर्म थी, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3.1 में आपको करवाई। ये सारी टर्म्स कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें उसी का पार्ट थी और इसको एक बार रीड करना था, बाकी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं। जब फॉर्मुलेशन करेंगे हम लोग तो बार बार ये टर्म्स यूज होंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3.2 में मेथड, ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट आपने पिछले लेक्चर में किया, आज उसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होंगे, अप टू 3 नॉन ट्राइवल कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। मींस 2 वेरिएबल मींस एक्स और वाई ही होंगे हमारे पास, तभी हम लोग इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। और कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास वो मैक्सिमम 3 होंगे। बाकी जो ये फिजिबल इनफिजिबल रीजन है, बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन है, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है, इसकी एक्सप्लेन करेंगे और इसका पूरा आपको थ्योरी भी लिखवाएंगे। इसे आपको एक बार रीड करना है और उसके बाद जब आप क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे तो वो अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स सेट से। आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स सेट तो इसमें है ही नहीं सिलेबस में, बट जब फिजिबल और इनफिजिबल रीजन की बात करेंगे तो वो कॉन्वेक्स सेट से रिलेट होगा। तो कॉन्वेक्स सेट क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट या रीजन है और उसमें आप कोई 2 पॉइंट ले लें और उनको मीट करवाएं और ये पूरा का पूरा जो लाइन सेगमेंट है ये इसी रीजन में अगर लाई करे तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। तो ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स है। और अगर ये चारों तरफ से बाउंड भी हो जाए तो इसे हम कह देते हैं बाउंडेड। ओके, तो देखिए बाउंडेड के लिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टी है उसी से पता चल रहा है। इसी तरह से मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक रीजन ले लिया। और रीजन कौन सा है? रीजन आपका ये वाला है, ये वाला रीजन है। तो अगर इस रीजन को आप ध्यान से देखें, इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, इसे मीट करवाए तो ये इसी रीजन के बीच में जो लाइन सेगमेंट है इसी रीजन में लाई करेगी। तो इट मींस दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, तो ये भी कॉन्वेक्स है और बाउंडेड भी है। इसी तरह से अगर हम लोग एक रीजन और ले लें, इस बार हमने रीजन ले लिया, सपोज ये एक लाइन ये चली गई और एक लाइन ये है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और इस बार जो रीजन है वो आपका ये वाला है, ये वाला रीजन है। तो अगर आप इसमें देखें, इसमें किन्हीं 2 पॉइंट्स को आप मीट करा दें तो जो लाइन सेगमेंट है वो रहेगा तो इसी रीजन में। तो इसी रीजन में रहने से ये आपका हो तो जाएगा कॉन्वेक्स। पर अब क्या हुआ, ये बाउंड नहीं है चारों तरफ से, तो ये है अनबाउंडेड। अब आप कहेंगे सर नॉन कॉन्वेक्स कौन सा होगा? तो अगर हम लोग कोई रीजन इस तरह का ले लें कि जैसे आपके पास एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, अगर हम एक सर्कल की बात करें तो ये तो कॉन्वेक्स है, आप मिला लीजिए। और अगर हम लोग रीजन को इस तरह से कर दें कि ये वाला रीजन ले लें, ये वाला रीजन ले लें, तो इस रीजन में कोई 2 पॉइंट, हमने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, इस लाइन सेगमेंट हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाया। लाइन सेगमेंट में क्या हुआ, ये जो है आपके पास लाइन सेगमेंट यहां पे आउटसाइड रीजन लाई कर रही है, इट मींस दिस इज नॉन कॉन्वेक्स। इसी तरह से आपने एक ये देख लीजिए, ये एक एग्जांपल है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, इसे मीट कराइए तो ये जो है आपका आउटसाइड रीजन लाई करेगा, दिस मींस इट इज नॉन कॉन्वेक्स। तो बस यही एक नॉन कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स सेट है। तो इसे लिख लेते हैं कि अ सेट और रीजन or region is convex if and only for any 2 points, कोई 2 पॉइंट on the set, the line segment joining those point, कि उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला जो लाइन सेगमेंट है लाइज एंटायरली इन द सेट, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। अब हमारे पास आता है फिजिबल रीजन एंड फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सिंपल है, तो पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं।
तो फिजिबल रीजन क्या है? कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ एन एलपीपी, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसके कंस्ट्रेंट को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और जो कॉमन रीजन आएगा वही हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। बहुत सिंपल है। और इस फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। बस इतना सा है। मींस अगर आप सपोज आपके पास एक कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, एक है आपके पास 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, पहले तो आपने लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद रीजन चेक किया, ये सब अभी आएगा आपके पास। तो सपोज आपके पास रीजन ये वाला पार्ट आ गया, तो यही चीज जो आपके पास यही कह रहा है कि द रीजन, तो ये जो रीजन है आपके पास, ये जो रीजन है आपके पास, इस रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। और इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। इतने सारे पॉइंट्स तो हम लोग निकालेंगे नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है उस फिजिबल सॉल्यूशन में से ये जो यहां पे मेंशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? अब इस रीजन में तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे, अब इनफाइनाइट मैनी फिजिबल सॉल्यूशन हो गए। अब इसमें से हमें देखना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, चलिए लगे आती है भी देख लीजिए। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इन पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। मींस हमने फिजिबल रीजन निकाला, फिजिबल सॉल्यूशन हमें पता चल गया, उसके कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं, तो वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। बस इतना सा है। तो चलिए अभी से लिख लेते हैं। यही हम लोगों ने लिख लिया कि एवरी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमारे पास आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आपको बता चुके हैं, वो लिख लेते हैं। तो देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिंपल है कि वो फिजिबल सॉल्यूशन जो कि मैक्सिमाइज करेगा और मिनिमाइज करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और यही हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है, उसी को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां पे आपको जैसे बताया कि ये जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। मींस फिजिबल सॉल्यूशन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे। तो अब इसके कुछ नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट लिख लेते हैं। तो देखिए हमने आपको तीनों चीजें बता दी कि आपके पास क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके नोट पॉइंट देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको कॉर्नर पॉइंट पे मिलता है, और इसी तरह से जो फिजिबल सॉल्यूशन है आपका वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है, कि फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट। तो अगर आपको कॉन्वेक्स सेट नहीं मिल रहा है फिजिबल रीजन में, मींस नो सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिबल रीजन इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट। मींस अगर आप कुछ अगर इस तरह का मिल जाता है जिसमें ये रीजन आपका कुछ ये वाला हो, ये वाला रीजन आपको कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और ये वाला रीजन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, तो ये जो कंबाइंड रीजन है, दिस रीजन एंड दिस रीजन, ये आपका कॉन्वेक्स रीजन नहीं है, इसलिए फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप के पास आता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जैसे बताया, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। लिखवाया आपको कि एलपीपी में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमेशा कहां पे, कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये 4-5 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप और समझ लीजिए। और थर्ड है कि अगर रीजन बाउंडेड है, जैसे मैंने आपको बाउंडेड रीजन बताया कि अगर रीजन बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज भी होगा और मिनिमाइज भी होगा। पर अगर अनबाउंडेड है तब क्या होगा? तो पहले बाउंडेड लिख लेते हैं। तो यही लिखा है कि अगर आपके पास आर बाउंडेड है तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी दोनों वैल्यू मिलेंगे आपको, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। कहां पे मिलेगी? कॉर्नर पॉइंट पे, वो आपको ऊपर लिखाई दिया। तो उसमें देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए, मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों करने के लिए कह रहा है दोनों वैल्यू निकाल दीजिए। पर अगर आपके पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तब क्या होगा? तब हमें चीजों का ध्यान रखना है। तो इफ R इज अनबाउंडेड, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट मे और मे नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अगर होगी या नहीं होगी तो ये तो हमें पता ही है कि कॉर्नर पॉइंट्स पे होगी, ये हम ऊपर लिखा चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, जैसे हमने बाउंडेड के लिए बताया कि बाउंडेड में आपको दोनों मिलेंगे, आपको मैक्सिमम भी मिलेगी और मिनिमम भी मिलेगी। यहां पे क्या है, अनबाउंडेड में या तो आपको मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी, कोई एक ही मिलेगी कि अनबाउंडेड नेवर बोथ, दोनों नहीं मिलेंगी। जैसे बाउंडेड वाले में था, आपको मैक्सिमम भी मिलती थी, मिनिमम भी मिलती थी, और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो मैक्सिमाइज कराने के लिए कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो मैक्सिमम निकाल दीजिए, अगर मिनिमाइज कराने के लिए कह रहा है तो मिनिमम निकाल दीजिए। ओके, पर अनबाउंडेड में क्या होगा, आपको कोई एक ही मिलेगी, मैं तो मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। तो इसमें जो अनबाउंडेड वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखने एक दो स्टेप, कि जब हम लोग फिजिबल रीजन निकाल लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो हम लोगों को वैल्यू मिलती है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, यहां पे टर्म हम यूज करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जेड, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जेड, ये अनबाउंडेड के लिए, अनबाउंडेड के लिए यहां पे ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जेड, और इसके बाद ये स्मॉलेस्ट क्या मिनिमम है या नहीं है, यानी कि ऑप्टिमल है या नहीं है, ये जो लार्जेस्ट है ये मैक्सिमम है कि नहीं है, ये हम लोगों को चेक करना होता है। तो ये हमारे पास एक स्टेप लास्ट में बढ़ता है। कैसे करेंगे, चलिए अब वो समझ लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए, बहुत सिंपल है। बाउंडेड रीजन के लिए तो यहीं पे आपके पास 3 स्टेप में सॉल्यूशन आ जाएगा, अनबाउंडेड के लिए 1-2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, आपके पास जो भी कंस्ट्रेंट दिया है, इनइक्वलिटी दी है, उसे आप इक्वल टू मींस इक्वलिटी की फॉर्म में लाइए और इक्वेशन आप ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ पे। स्टेप नंबर 2 में क्या है, जो आपने इक्वेशन ड्रॉ करी है उसमें इनइक्वलिटी जो कंस्ट्रेंट है उनको देखते हुए, उनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए रीजन फाइंड करिए। ये आपको आता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी आप जूनियर क्लासेस में या अभी भी आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कराएंगे आपको याद आ जाएगा। रीजन आपको फाइंड करना है और जो कॉर्नर पॉइंट है उस रीजन के वो फाइंड करना है, यही हमारा फिजिबल रीजन होगा। ओके, अब जो कॉर्नर पॉइंट हमें मिले हैं यहां पे, अगर ये बाउंडेड है, बाउंडेड के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको फिजिबल रीजन बाउंडेड दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सपोज m है, तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जो लार्जेस्ट वैल्यू है, सपोज n है, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बस इतना सा है। तो मींस अगर हम इसे फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज कराएं, तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट को इक्वेशन एज्यूम करते हुए उसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, फिजिबल रीजन चेक करना है। फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स तो निकालने ही निकालने, कॉर्नर पॉइंट निकालिए। फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉइंट्स आए उन पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालिए। जो स्मॉलेस्ट है वो मिनिमम वैल्यू होगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम ये ऑप्टिमल टर्म्स हैं और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इज नॉट द ऑप्टिमल टर्म्स। तो जब भी हम बात करेंगे वो मिनिमम और मैक्सिमम की करेंगे। अब हमारे पास आता है कि ये तो हो गया, चलिए जी बाउंडेड। अब अनबाउंडेड के केस में क्या होगा, तो अनबाउंडेड के केस में एक स्टेप हमारा यहां पे बढ़ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। 3 स्टेप में हमारा सॉल्यूशन आना है। ये जो हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं और जो हमारे पास m और n हमारे पास आ गया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, हमें क्या करना है, हमारे पास इसमें फर्स्ट आएगा कि अगर हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है, देखिए एक ही आएगी, या तो लार्जेस्ट आएगी या तो मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी। तो अगर हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है, उस लार्जेस्ट वैल्यू को चेक करना है कि मैक्सिमम है या नहीं है। तो टू चेक बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है कि लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्सिमम। तो क्या करेंगे, वी डिटरमाइन रीजन, कौन सा रीजन, अब वो देख लीजिए बस।
एक स्टेप जरा ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसमें जो ये ए एक्स प्लस बी वाई है दैट ग्रेटर देन m, ये रीजन हम लोग मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम को ड्रॉ करेंगे और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन एम एक रीजन होगा। इसको हम देखेंगे, रीजन हम फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये मैं जैसे हम आपको बता रहे हैं आपने ऑलरेडी किया हुआ है और जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ इट हैज नो पॉइंट कॉमन, इफ इट हैज नो पॉइंट कॉमन विद फिजिबल रीजन, बस इतना सा है। अगर इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मींस ये वाला जो रीजन है और जो फिजिबल रीजन है उसमें कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इन फिजिबल रीजन देन अदरवाइज नॉट। तो बहुत सिंपल है कि क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से एक्स प्लस बी वाई लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास जो एम आई उससे ये वाला रीजन ड्रॉ करना है, इस रीजन को और फिजिबल रीजन को चेक करना है। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो ये जो लार्जेस्ट वैल्यू एम है यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। और था कि इस केस में हमें चेक करना है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। ए एक्स प्लस बी वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन से उठाया, एम हमारे पास इस बार एम नहीं, इस एन है, ये हमारे पास है एन। तो एन हम लोगों के पास स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, हमने इसका रीजन चेक किया, फिजिबल रीजन, और इस रीजन में देखा कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो यही स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज नॉट। तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड में अनबाउंडेड का ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 to 27 है, सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पर बहुत सिंपल है। तो शुरू के 2-3 क्वेश्चंस तो हम लोग आपको पूरा जो लैंग्वेज है वो लिखवा देंगे, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा, हालांकि लैंग्वेज इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में तो सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मेंशन है यहाँ पे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी फॉर्मुलेटेड है और आपको इसको सिंपल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9th ऑनवर्ड आपको पहले फॉर्मुलेट करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो यहां पे आपको मिनिमाइज करना है। तो ये तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, कंस्ट्रेंट आपके पास ये 2 कंस्ट्रेंट हो गए। तो जैसे मैंने बताया था 2 वेरिएबल और मैक्सिमम 3 कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 में हम ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ दी लाइन, ड्रॉ दी लाइन। कौन सी लाइन? अब ये जो आपके पास कंस्ट्रेंट है ये इनइक्वलिटी की फॉर्म में है, इसको इक्वलिटी में लेके ड्रॉ दी लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इनको ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज। अब इसको भी हम लोग फॉर्म में देख लेंगे। तो x अपॉन 8, इससे हमारा जो ग्राफ ड्रॉ है वो इजी हो जाएगा। y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कर लिया, इससे ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते। तो देखिए यहां पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो आपके पास है वो 8 4 4 6 है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें यूनिट कैसे कंसीडर करनी है। तो ये हम लोगों ने, और इसे एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मिल जाएंगे। तो एग्जैक्ट मत करिए, बट इतना करिए कि पूरा का पूरा रीजन ना गड़बड़ ना कर जाए। तो अब जैसे हमारे पास क्या है 2 4 6 8, तो हमने ये 2, ये हमारे पास आ गया 2 4 6 8, 2 4 6 8। आपके पास तो स्केल होगा, आप स्केल से कर लीजिएगा। तो x अपॉन 8 मीन्स ये हो गया और y अपॉन 4 मीन्स y में 4 ये आ गया। तो अब हम लोगों ने इसको ये ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास आ गई लाइन, ये हमारे पास लाइन आ गई, ये वाली देखिए, ये जो लाइन है ये एक ही लाइन है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमें x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो 4 तो ये हो गया और 6 आपके पास ये हो गया। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई ये वाली लाइन, यस, और ये हो गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12।
इज इक्वल टू 12। अब हमें रीजन देखना है। एक हमारे पास देखिए दो चीजें ये भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये वाला रीजन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ये वाला रीजन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ये वाला रीजन बढ़ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं अब हमारे पास क्या है। ये तो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, स्टेप नंबर 1। अब हमारे पास आएगा रीजन को हमें शेड करना है कि रीजन जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो क्या लिखा हमने, ड्रॉ द लाइन दिस एंड शेड द रीजन विच सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको पता चल गया इधर की तरफ का पार्ट है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पता चल गया अबव है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पूरा का पूरा रीजन लाई करने वाला है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन x प्लस 2, और x प्लस 2y इज लेस देन 8। लेस देन 8 का मतलब है कि इसके बिलो, ये वाली लाइन है इधर की तरफ। ओके, तो जो भी रीजन है आपका वो इस साइड पे मींस इसके बिलो लाई करेगा। और दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y इज लेस देन 12। अब आपके पास 3x प्लस 2y लेस देन 12, देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। अब ये भी लेस देन 12 है, मींस लेस देन 12 का मतलब हो गया ये वाला रीजन, मींस ये वाली लाइन चल रही है, ये वाला रीजन। इसमें थोड़ा रीजन को पहचानना पड़ता है। तो आपके पास और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो ये वाला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो ये वाला है। तो ऐसा रीजन जो सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे वो कौन सा हो गया, वो हो गया आपके पास ये वाला रीजन। ओके, तो इस रीजन को अगर हम लोग थोड़ा सा एक बार क्लियर समझ ले तो ये वाला रीजन आ गया, आपको इसे मार्क कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये रीजन आ गया आपके पास ये वाला। तो ये हमारे पास अब रीजन आ गया। तो इस रीजन में ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए, ये कॉर्नर पॉइंट हो गए आपके पास O, A, B एंड C। अब आप इन कॉर्नर पॉइंट्स को स्टेप नंबर 2 में इन कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड कर लीजिए, बस इतना ज्यादा आपके पास। तो क्या हो जाएगा, O, A, B, C इज, और क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड फिजिबल रीजन। ये क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ओके तो हो गए आपके पास 0 0, साफ ही दिखाई दे रहा है। ए आपके पास यहां से आ जाता है, यहां पे हम लोगों ने मार्क ही किया था। कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। बी के कोऑर्डिनेट ये हमें फाइंड करने, ये इंटरसेक्शन है। देखिए बी जो है वो इंटरसेक्शन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कैंसिल, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6 मींस y इज इक्वल टू 3। यहां से आपके पास इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। तो ये है आपके पास b 2,3 और c कोऑर्डिनेट आपके पास ये है, देखिए 2 4 मींस 0,4। तो ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 0 0 4 0 2 3 एंड 0 4। और स्टेप नंबर 3 देखिए बहुत सिंपल है, लास्ट स्टेप है हमारा, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं रहा। हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालेंगे। और z क्या है हमारे पास, देखिए z हमारे पास ये है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y। तो क्या हो जाएगा हमारे पास z की वैल्यू एट o कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहां लिख लेते हैं इसको, z इज इक्वल टू है माइनस 3x प्लस 4y। ओके, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, z 0 0, z a कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 0 दैट इज माइनस 12। जेड बी कितना हो जाएगा, 2 और 3 रखेंगे, तो माइनस का 6 प्लस का 12 दैट इज प्लस का 6। और जेड सी कितना हो जाएगा, 0 और 4, 0 और 4 रखेंगे तो 0 और 4 16 मींस जेड सी इज 16। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू आ गई 0, माइनस 12, 6 एंड 16। अब हमें इसे मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू देख लीजिए कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू है आपके पास माइनस 12। तो बस ये आंसर लगना है कि मिनिमम z इज इक्वल टू माइनस 12 एंड व्हेन x इज इक्वल टू, और a क्या है, a हमारे पास ये है, इसी पे तो मिनिमम है z a, व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए सेकंड देखते हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, मिनिमाइज करना है
x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ x प्लस 3y is equal to 3 and x plus y is equal to 2. That is x upon 3 plus y upon 1 is equal to 1 and x upon 2. इससे इजी हो जाता है ग्राफ ड्रॉ करना। ओके, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे एंड शेड द रीजन, उसके बाद शेड द रीजन विच सेटिस्फाई इनइक्वलिटी, जो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। देखिए इतना सा है बस भाई, स्टेप नंबर 1 ही है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ये। अब आप इसे देख लीजिए, यहां पे आपके पास 3, 1, 2, 2a मीन्स इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने सेंटीमीटर को कितना यूनिट मानना है। तो 1, 2, 3 ही ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 1, 2, 3। ओके, तो x अपॉन 3 मीन्स ये पॉइंट आ गया। तो पॉइंट है आपके पास 3 और y अपॉन 1, ये पॉइंट है 1। तो ये हो गया आपके पास y अपॉन 1। इसे आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ये वाली। ओके, दिस इज अवर लाइन। तो ये कौन सी लाइन है? ये है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये देखना है कि आप ड्रॉ तो करेंगे, इसे लिखेंगे ये। ओके, इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास है x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन 2 तो ये हो गया 2,0, ये 2 पॉइंट है और y में 2 ये है, ये 2 है। इसे मीट करा दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास ये वाली लाइन। ओके, तो दिस इज लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम लोग, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। अब हम लोग शेड करेंगे रीजन को विच सेटिस्फाई इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी क्या है? देखिए इनइक्वलिटी है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 तो ये है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट। ओके, ये हमने एरो लगा दीजिए। और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये लाइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब इसके ऊपर का पार्ट। ओके, तो अब देखिए आपके पास ये, अब देखिए आपके पास ये वाली लाइन जो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसके अबव है, और x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इसके भी अबव है। मींस आपके पास जो रीजन है, वो रीजन आपके पास, इसे डॉट लाइन से कर लेते हैं, वो रीजन आपके पास ये वाला है, दिस वन। और यही रीजन आपको पहचानना है। देखिए यही इसमें एक पॉइंट है। तो अब हमारे पास रीजन अनबाउंडेड है। क्लियर हो गया? तो पॉइंट हमारे पास कौन कौन से आ गए जो उस रीजन को अनबाउंड कर रहे हैं? वो पॉइंट आ गए हमारे पास। सपोज अब हम लोग इसको, ये तो O हो गया, ये A पॉइंट एक हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया और ये Y। तो मींस आपके पास स्टेप नंबर 2 कि फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल तो है पर अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड में लास्ट में एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है। अब फिर हमें वही करना है कि हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एंड कॉर्नर पॉइंट्स, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे? कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो A है, मींस A 3,0, एक हमारे पास C है हमारे पास 0,2, और एक हमारे पास B है। B पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन किस किस का? x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन है ये B पॉइंट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहां तो सिंपल ही सॉल्व हो रहा है, कैंसिल। 2y इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2। तो y इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो x इज इक्वल टू 3/2। ये आपके पास आ गया। तो पॉइंट आ गए 1/2, 3/2, 3/2, 1/2। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, सिंपल। अब हम लोग z निकाल देते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो ये तीनों स्टेप तो वैसे ही होंगे। ZA कितना हो जाएगा? हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z मिनिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो क्या हो जाएगा? ZA 3 रखेंगे तो 9, ZB 3/2 और 1/2 रखेंगे तो 9/2 प्लस 5/2, 9 और 5 14/2 मीन्स 7,
और ZC कितना हो जाएगा, 0 और 2 रखेंगे तो 10। हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए मिनिमम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, देखिए अनबाउंडेड है तो मिनिमम वैल्यू नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। अनबाउंडेड है तो आपको दिख तो रहा है कि ये आपका मिनिमम है, बट मिनिमम नहीं है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम होगी कि नहीं होगी, ये हमें चेक करना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लिखेंगे यहां पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 7, इस ZB इज इक्वल टू 7। अब हमें चेक करना है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये मिनिमम है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से ये वाला पार्ट 3x प्लस 5y, स्टेप नंबर 4 कर देते हैं। चलिए इसको, टू चेक स्मॉलेस्ट वैल्यू इज मिनिमम और नॉट, वेदर स्मॉलेस्ट वैल्यू इज मिनिमम और नॉट। तो यहां पे क्या करेंगे, रीजन ड्रॉ करेंगे, 3x प्लस हेयर ड्रॉ 3x प्लस 5y लेस देन 7। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आई। मैंने आपको बताया था ax प्लस by इज लेस देन m या n जो भी आया था उसे हम ड्रॉ करेंगे, उसे रीजन में देखेंगे। और ये जो रीजन है, जो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन और जो फिजिबल रीजन जो डॉटेड लाइन से हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसमें अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो यही जो आपके पास 7 है यही मिनिमम वैल्यू होगी, बस इतना सा है। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 को भी कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे भी हम लोग देखिए, x अपॉन 7 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 7 अपॉन 5 ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो हो जाएगा x अपॉन ऑलमोस्ट 3 टू 6, 2.3 के अप्रोक्सीमेटली, और y अपॉन, और ये हो जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 और 5 ये 1 इज इक्वल टू। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, 2.3 और 1.4, 2.32 यहां है तो 2.3 यहां कहीं पे होगा, और 1.41 यहां है, 1.1 और 2 के बीच में यहां कहीं होगा। अब इसे अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो ये लाइन आ गई हमारे पास, ये वाली देखिए, ये वाली, इसे हमने थोड़ी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बड़ी कर दी जिससे पता चल जाए। तो ये हमारे पास है 3x प्लस 4y इज लेस देन 7। अब लेस देन 7 देखिए, लेस देन 7 वाला रीजन ये वाला है, इसे हम लोग चलिए और लाइन से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला रीजन है हमारे पास, ये वाला, ये वाला। अब देखिए क्या इसमें कोई पॉइंट कॉमन है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इट मींस, तो there is no point common between 3x plus 5y is less than 7 and the feasible region. Therefore, ZB is equal to 7 is the minimum value. तो बस इतना सा लिखना है कि no point is common with feasible region. This implies Z is equal to 7 is minimum at B. That is x इज इक्वल टू हमारे पास था 3/2, y इज इक्वल टू 1/2। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब सिंपल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है, कंस्ट्रेंट आपके पास है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 सेम हम लोगों को करना है। चलिए इसमें और थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि ड्रॉ द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 50 and 3x plus y is equal to 90, that is x upon 50 plus y upon 50 is equal to 1। and इसे ना लिखना चाहे मत लिखिए, ड्रॉ करते हुए देख लीजिएगा बस, प्लस y अपॉन 90 इज इक्वल टू 1। तो अब अगर हम इसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे 50, 30 और 90 है, तो हम लोग 20 का ले सकते हैं। ये आ गया आपके पास और इसे मार्क कर देते हैं, तो हम लोग 20 ले लेते हैं। चलिए तो 20, 40, 60, 80 एंड 100, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो x अपॉन 50, तो 50 आपके पास 20, 40, 50, 50 आपके पास यहाँ कहीं होगा, ये हो गया 50, और y अपॉन 50, 50 आपके पास यहाँ कहीं होगा 50। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास लाइन आ गई। तो ये लाइन हो गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दूसरी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, मीन्स ये x अपॉन 30, तो 30 अब हमारे पास आ गया, ये पॉइंट आ गया 30 यहाँ पे, और 90, 20, 40, 60, 80, 90 यहाँ पे। इसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आ गई हमारे पास,
ओके, अब रीजन चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों को लिखना भी पड़ेगा, एंड शेड द रीजन विच सेटिस्फाई इनइक्वलिटी। ओके, तो ये लैंग्वेज हम आपको पूरी लिखवा दी। अब देखिए रीजन चेक कर लेते हैं। तो रीजन कौन सा हो गया? अब रीजन के लिए पहले तो हम लोग लाइन देखें। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये था, देखिए ये एक्चुअल में था x प्लस वाई इज लेस देन 50, तो लेस देन 50 का मतलब आपके पास रीजन इसके बिलो है। दूसरा है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, और ये वाली लाइन थी आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, मीन्स ये वाली लाइन। ओके, तो लेस देन 90 मीन्स ये वाला पार्ट, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये। तो आपके पास अब तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रीजन आपके पास कौन सा है। रीजन आपके पास ये वाला है, दिस इज योर रीजन। और बाउंड किससे है ये? अब स्टेप नंबर 2 आ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 2 में सिंपल हमारे पास क्या आ गया? ये हो गया O, ये हो गया A, ये B और ये C। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे पास, O A B C इज बाउंडेड फिजिबल रीजन। ओके, और कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग इसके फाइंड कर लें। तो O तो 0 0 है, A क्या है हमारे पास? देखिए A का पॉइंट है हमारे पास, इसके पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा चारों पॉइंट्स। तो A हमारे पास था, बाद में फिर परेशानी होती है। तो A था हमारे पास 30, तो 30,0। B तो हमें फाइंड करना है, B हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2y इज इक्वल 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 यहां रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू 30 मीन्स 20 30, ये B पॉइंट आ गए। और C पॉइंट आपको पता है ये है आपके पास 0,50, और ये जरा x एक्सिस y एक्सिस का ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। और स्टेप नंबर 3 अब सिंपल है, ZO कितना हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, और उसे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो z इज इक्वल टू है 4x प्लस वाई, यहां लिख लेते हैं साइड में। तो 0 ये तो हो जाएगा 0, a की जगह x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 120, ZB x की जगह 20, y की जगह 30, तो 80 प्लस 30 110, और ZC इज 50, x की जगह 0, y की जगह 50। तो अब हमें इसे मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज करने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ZA है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 120 एट, अब ये A पॉइंट है, एट x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर सॉल्यूशन। ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। अब हम लोग थ्योरी आपको लिखा चुके हैं। स्टेप 1 सिंपल करेंगे, x अपॉन n प्लस y अपॉन, आप लिखेंगे पूरा जैसे 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमने पूरी डिटेल आपको लिखा दी। 5 इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 10 5 8 6 है, तो 2 2 के ले लेंगे हम लोग, 2 2 के सेक्शंस ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ओके, तो x अपॉन 10 ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया 10, और 5 2 4 5 जहां पे है वहां पे लिख दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप परेशानी होती है। तो ये लाइन आ गई आपके पास, एक लाइन तो हो गई ये, और ये लाइन हो गई आपके पास, इसको लाइन को भी लिख दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए ये वाली लाइन आपके पास ये थी। ओके, और दूसरी आ गई आपके पास 3x, ये x अपॉन 8, तो ये हो गया हमारे पास 2 4 6 8 8, ये हो गया आपके पास, और 6 2 4 6 6 आपके पास ये हो गया। इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गई आपके पास 8 और 6, ये वाली लाइन, दिस लाइन। और अब हम लोग इसका ये इस पे लिख भी देते हैं। ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। देखिए ड्रॉ हम इसे कर रहे हैं, इसे और लिख रहे हैं हम इसे, जरा ये ध्यान रखिएगा, एक साथ हम चलेंगे।
ओके तो अब हमारे पास रीजन देख लेते हैं x। अब रीजन देखते हैं, देखिए रीजन में आपके पास है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो x प्लस 2y ये आपके पास लाइन है, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन जरा से ध्यान से करेगा, तो सिर्फ ये एक स्टेप होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब अबव दिस, ऊपर की तरफ ये वाला, ओके। और दूसरा है 3x प्लस 4y, दूसरा है 3x प्लस 4y इज लेस देन 24। लेस देन का मतलब है बिलो, तो इसके बिलो मींस ये इस तरह से ये। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान दें तो ये वाला रीजन तो है नहीं, क्योंकि नीचे चाहिए और इसके ऊपर चाहिए। और यहां पे देखिए, अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखें, इस पार्ट को ध्यान से देखें, तो इसके बिलो है, इसके अबव है। तो यही वाला रीजन आपका फिजिबल बाउंडेड रीजन है। तो ये पॉइंट अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास मेन टारगेट, स्टेप नंबर 1 में मेन टारगेट यही होता है। अब तो हमारे पास आ गया, हमने फिजिबल रीजन पॉइंट कर दिए। तो ए बी सी, ये आपके पास ए बी सी इज बाउंडेड फिजिबल रीजन है। ये मैं लैंग्वेज वैसे तो मैंने कहा था लिखवाऊंगा नहीं, और इसके पॉइंट्स आप कर दीजिए। तो ए तो आपके पास है 0,5 और सी भी आपके पास है 0,6। ये तो सीधे सीधे आपको मेंशन ही है। बी निकालना है, तो बी आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन मींस x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस का 4y माइनस का 2y इज इक्वल टू -6, दैट इज y इज इक्वल टू 3, y 3 हो गया तो 6 और 10 माइनस 6 इज 4, दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया b, ये आ गया 4,3। ये क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में z की वैल्यू निकाल दीजिए। z a 0,5 रखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 5, तो 5,2500 आ जाएगा ये। और z b आपके पास 0 और 6 रखेंगे, तो z b आपके पास ये वो ZC है। ZB 4 और 3 रखेंगे तो 800 और 1500 2300 आ जाएगा। और ZC 0 और 600 रखेंगे तो 3000 आ जाएगा। और हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम के लिए आपके पास Z ये है, तो मिनिमम Z इज 2300 एट x इज इक्वल टू 4 and y is equal to 3. This